गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ भारत में नियोजन के दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन लक्ष्य, इंग्लिश में लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। देखिए, जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो आज़ादी के टाइम पर हमारे देश में क्या बना था? इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग की स्टार्ट हुई थी 1951 में। इकोनॉमिक प्लानिंग जिसे आर्थिक नियोजन बोलते हैं, 1951 में इसको शुरू किया गया था प्लानिंग कमीशन के थ्रू। प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग के थ्रू। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में, आर्थिक नियोजन में हमारी प्लानिंग कमीशन ने अपने कुछ गोल सेट किए, कुछ अपने उद्देश्य या लक्ष्य सेट किए। तो उन गोल को, उन लक्ष्यों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य यानी लॉन्ग पीरियड गोल, अल्पकालीन लक्ष्य शॉर्ट पीरियड गोल। देखिए, दीर्घकालीन लक्ष्य लॉन्ग पीरियड गोल वो गोल होते हैं जो कि कॉमन गोल हैं, सामान्य लक्ष्य हैं, यानी कि जिनको हमारी सरकार, योजना आयोग दीर्घकाल में प्राप्ति करेगी। दीर्घकालीन लक्ष्य लॉन्ग पीरियड गोल को मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, जब आप छोटे थे, 5वीं 6ठी क्लास में थे, आपने एक अपना गोल बनाया, एम बनाया कि आप बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। तो डॉक्टर बनना आपका एक लॉन्ग पीरियड गोल है, दीर्घकालीन लक्ष्य है। लेकिन उस लॉन्ग पीरियड गोल को पूरा करने के लिए, लॉन्ग पीरियड गोल जो डॉक्टर बनना है उसको पूरा करने के लिए आपको अल्पकालीन लक्ष्य शॉर्ट पीरियड गोल भी बनाने होंगे। जैसे कि शॉर्ट पीरियड गोल है कि आपको 10th क्लास में अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है, 90% के आसपास, और 12th 11th क्लास में आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है मेडिकल के साथ। फिर 12th में अच्छे मार्क्स से पास होना है, 90, 80, 85% के आसपास मार्क्स लाने हैं, और किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर आपको डॉक्टर बनना है। देखिए, आपका यहाँ पर एक एम था, एक गोल था, डॉक्टर बनना। ये आपका लॉन्ग पीरियड गोल है, दीर्घकालीन लक्ष्य है। लेकिन डॉक्टर बनने वाले एम को पूरा करने के लिए आपने अपने छोटे छोटे गोल भी सेट किए, शॉर्ट पीरियड गोल भी सेट किए। जैसे 10वीं में बढ़िया नंबर लेके पास होना है, 12th में साइंस लेकर अच्छे नंबरों से पास होना है, फिर अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, और मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनने के बाद किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, तब जाकर आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने भी, यानी गवर्नमेंट के बिहाफ पर प्लानिंग कमीशन ने भी अपने लॉन्ग पीरियड गोल सेट कर लिए। यानी लॉन्ग पीरियड गोल वो गोल जो परमानेंट गोल हैं, स्थायी उद्देश्य हैं, जिनको हमारी कंट्री आज तक पूरा करने की कोशिश कर रही है। और उन लॉन्ग पीरियड गोल को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने साथ ही साथ अल्पकालीन लक्ष्य शॉर्ट पीरियड गोल भी बताए। अब मैं आज आपको लॉन्ग पीरियड गोल के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, लॉन्ग पीरियड गोल को आप, दीर्घकालीन लक्ष्य को आप हिंदी में सामान्य लक्ष्य, कॉमन गोल्स बोल सकते हो। आप इसको नियोजन के उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग भी बोल सकते हो। देखिए, हमारी इकोनॉमी में 1951 में जो प्लानिंग कमीशन ने गोल, लॉन्ग पीरियड गोल सेट किए थे, तो हमारे देश में 5 लॉन्ग पीरियड गोल है। उन 5 लॉन्ग पीरियड गोल को मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट लॉन्ग पीरियड गोल है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, जीडीपी ग्रोथ। सेकंड लॉन्ग पीरियड गोल है पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। थर्ड लॉन्ग पीरियड गोल है न्यायोचित वितरण अथवा साम्य, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। फोर्थ लॉन्ग पीरियड गोल है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। और फिफ्थ लॉन्ग पीरियड गोल है आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। हमारे देश में 1951 में प्लानिंग कमीशन ने ये 5 लॉन्ग पीरियड गोल, दीर्घकालीन लक्ष्य सेट किए थे, जिनको हमारी सरकार आज तक पूरा करने की कोशिश कर रही है।
आज मैं आपको सबसे फर्स्ट लॉन्ग पीरियड गोल सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जीडीपी ग्रोथ के बारे में बता रहा हूँ। पहले मैं आपको जीडीपी के बारे में बता दूँ। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, और सिंपल फॉर्म में जीडीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब है उत्पादन में वृद्धि करना, प्रोडक्शन का इंक्रीज करना। तो जीडीपी ग्रोथ तभी होगा जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। देखिए, जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ काफ़ी स्लो था, यानी प्रोडक्शन में जो इंक्रीज हो रहा था वो काफ़ी स्लो रेट से हो रहा था। और जब तक प्रोडक्शन में इंक्रीज तेज़ी से नहीं होगा, यानी जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा, तो देश में प्रोडक्शन कम होने के कारण पर पर्सन की इनकम भी कम रहेगी, नेशनल इनकम भी कम होगी। और जब पर पर्सन की इनकम कम होगी, देश की नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय कम होगी, तो देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने में काफ़ी देरी होगी, यानी देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो रेट से होगा। तो देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तेज़ी से हो, इसके लिए ज़रूरी था कि जीडीपी ग्रोथ किया जाए, यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। और प्रोडक्शन को इंक्रीज हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, देश में संसाधन आधार बढ़ाकर, यानी रिसोर्सेज को बढ़ाकर, संसाधन को बढ़ाकर हम अपने प्रोडक्शन को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। या उत्पादकता में वृद्धि पर, यानी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपनी उत्पादन क्षमता यानी उत्पादकता, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो दो फैक्टर्स हैं जिनको यूज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन को, जीडीपी ग्रोथ को कर सकते हैं। संसाधन आधार बढ़ाकर यानी रिसोर्सेज को बढ़ाकर, और टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तकनीक की सहायता से अपनी उत्पादकता यानी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर। तो अगर देश में जीडीपी ग्रोथ होगा यानी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, तो इससे पर पर्सन की इनकम इंक्रीज करेगी, और जब पर पर्सन की इनकम इंक्रीज करेगी तो कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। एक बात और, यह एक वर्ड है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारे प्रोडक्शन में, उत्पादन में लगातार वृद्धि होती चली जाए, अगर हमारे प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से सुनना, जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। जीडीपी ग्रोथ का मतलब है प्रोडक्शन का इंक्रीज करना, और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है अगर हमारा प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज करता चला जाए, ईयर आफ्टर ईयर अगर हमारा प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज करता चला जाए तो इसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाएगा। तो अब मैं आपको सेकंड बताने जा रहा हूँ लॉन्ग पीरियड गोल। जीडीपी सेकंड है पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा था, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा थी। और जब तक देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगा तब तक देश के ईच एंड एवरी पर्सन को जीडीपी ग्रोथ का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इस साल हमारी जीडीपी 10 लाख रुपीज़ है, यानी टोटल प्रोडक्शन 10 लाख का है। अब उस 10 लाख की जीडीपी में से शेयर उन्हीं पर्सन को मिलेगा जो पर्सन प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। जीडीपी का मतलब क्या है? टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन या जीडीपी हमारी 10 लाख रुपए की है। अब उस 10 लाख के टोटल प्रोडक्शन में से शेयर उसी पर्सन को मिलेगा जिस पर्सन ने उस प्रोडक्शन को करने के लिए पार्टिसिपेट किया था। यानी प्रोडक्शन करने के लिए पार्टिसिपेट आप करोगे, डेट्स मीन आप एम्प्लॉयड हो, यानी आपको काम मिला हुआ है। तो अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण अनएम्प्लॉयड पर्सन, बेरोजगार व्यक्ति प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, जिस कारण से जीडीपी ग्रोथ का बेनिफिट उस पर्सन को नहीं मिल पाता जो अनएम्प्लॉयड होता है। और जब जीडीपी ग्रोथ का बेनिफिट अनएम्प्लॉयड पर्सन को नहीं मिल पाएगा अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, इससे देश में
इनकम का, वेल्थ का, जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाएगा और अमीर और गरीब बनता चला जाएगा। तो इस टाइप की समस्याओं को रोकने के लिए हमें फुल एम्प्लॉयमेंट, हमारी प्लानिंग कमीशन ने 1951 में फुल एम्प्लॉयमेंट को, पूर्ण रोजगार को अपना दीर्घकालीन लक्ष्य बनाया, लॉन्ग पीरियड गोल बनाया। पूर्ण रोजगार का मतलब होता है उन सभी लोगों को काम मिलना चाहिए जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं और काम करने के योग्य भी हैं। ऐसे सब लोगों को काम मिलना फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार कहलाता है। फिर से मैं बोल देता हूँ, उन सभी लोगों को काम मिलना जो लोग काम करने की इच्छा भी रखते हैं और काम करने के योग्य भी हैं। उन लोगों को अगर काम मिल जाएगा तो इसका मतलब देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूर्ण रोजगार है। यहाँ लिखा भी है, पूर्ण रोजगार सभी प्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें उन सभी लोगों को जो काम करने के योग्य तथा प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की इच्छा या इच्छुक होते हैं उनको रोजगार प्राप्त हो। यानी ऐसे सभी लोग जो करंट वेज रेट पर, चालू मजदूरी दर पर काम करने की इच्छा रखते हैं और काम करने के योग्य भी हैं, अगर उन लोगों को काम मिला हो तो ये पूर्ण रोजगार कहलाता है। देखिए, पूर्ण रोजगार हमारी सरकार का एक दीर्घकालीन लक्ष्य या लॉन्ग पीरियड गोल क्यों था? क्योंकि हमारी सरकार की इच्छा थी कि भारत का जो डेवलपमेंट हो, भारत का जो ग्रोथ हो, वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो, समावेशी विकास हो। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बेनिफिट ईच एंड एवरी पर्सन को मिलना चाहिए, और ईच एंड एवरी पर्सन को ग्रोथ का बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब ईच एंड एवरी पर्सन प्रोडक्शन प्रोसेस में, उत्पादन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, हिस्सेदारी करेगा। तो और फुल एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ही ईच एंड एवरी पर्सन जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिलेगा, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन रेट यानी उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने की दर, पार्टिसिपेशन रेट बढ़ जाएगी। और जब ईच एंड एवरी पर्सन जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाएगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेंगे, तो बदले में उनको प्रोडक्शन में से कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा। अगर जीडीपी ग्रोथ होगी तो उसका भी बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट और पूर्ण रोजगार को हमारी सरकार ने अपना दीर्घकालीन उद्देश्य बनाया। अब थर्ड है न्यायोचित वितरण अथवा साम्य, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी। देखिए, हमारे देश में 1951 में प्लानिंग कमीशन ने अपना एक लॉन्ग पीरियड गोल रखा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, न्यायोचित वितरण अथवा साम्य। यानी इसका मतलब है इनकम का, वेल्थ का या जीडीपी यानी टोटल प्रोडक्शन का लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना इक्वालिटी बेसिस पर। आज एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा, इनकम, वेल्थ या प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटी बेसिस पर करना, इसका मीनिंग आप लोग कतई ये मत लेना कि 5 लाख रुपए की देश को इनकम हुई, देश में 500 आदमी हैं और प्रत्येक आदमी को 1000 रुपए बांट दिया। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है इनकम का, बट विदाउट सोशल जस्टिस है। अगर मान लीजिए 5 लाख की इनकम को आप 5000 आदमी में इक्वल बांट देंगे, 1000 रुपये 500 आदमी में बांट देंगे, तो डॉक्टर को भी 1000 रुपये मिले, एक मजदूर को भी 1000 रुपये मिले, तो क्या फिर डॉक्टर बनने का मोटिवेशन किसी को आएगा? नहीं आएगा। तो इसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते, यह कहलाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट सोशल जस्टिस। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इक्वल करना है बट विद सोशल जस्टिस। देखिए, एक डॉक्टर 1 घंटा एक ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, उसके बदले ले लेता है 50,000 रुपये। एक मजदूर 8 घंटे काम करके लेता है 300 रुपये। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, क्योंकि दोनों की इनकम में काफ़ी ज़्यादा गैप है। डॉक्टर 1 घंटे के 50,000 रुपये ले रहा है, विराट कोहली 3 घंटे के 5 करोड़ रुपये ले रहा है मैच खेलने के, और एक मजदूर
8 घंटे काम करने के सिर्फ 300 रुपये ले रहा है। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इसको इम्प्रूव करना है। लेकिन इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं कि विराट कोहली को भी 500 रुपये मिले, डॉक्टर को भी 500 मिले, मजदूर को भी 500 मिले। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना विद सोशल जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर 1 घंटा ऑपरेशन करने के 5000 रुपये ले ले और मजदूर को 8 घंटे काम करने के 1000 रुपये मिल जाएं। दैट इज कॉल्ड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन विद सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय के साथ ये आय का समान वितरण कहलाएगा। तो आज़ादी के समय हमारी 1951 में जब प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ तो उसका ध्यान इस बात पर था कि देश में सोशलिस्टिक पैटर्न को, समाजवादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाए। और सोशलिस्टिक पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी था कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम हो, अमीर और गरीब के बीच में इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। इसके लिए और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि जीडीपी ग्रोथ का बेनिफिट भी सभी लोगों को मिले। जीडीपी ग्रोथ का बेनिफिट सभी लोगों को मिले। कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सभी का हिस्सा हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बेनिफिट सभी लोगों को मिले। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, गरीब और अमीर के बीच का गैप कम हो। तो इन सब एम को पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि इनकम और वेल्थ का या जीडीपी यानी टोटल प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो विद सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय के साथ इनकम का, वेल्थ का, जीडीपी का यानी टोटल प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बेनिफिट सभी लोगों को मिले, जीडीपी ग्रोथ का बेनिफिट सभी को मिले, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सभी के बीच में इक्वल हो। इसलिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी यानी न्यायोचित वितरण अथवा साम्य हमारी गवर्नमेंट का एक लॉन्ग पीरियड गोल था, दीर्घकालीन उद्देश्य था। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा।